फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रुके, कहा क्या कहना चाहती थी? बोले अब तो सब बह गया। 3 दिन से कीर्तन सुन रही हूं, मैंने ऐसा ऐसा निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूं। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई, और महाराज तो स्वयं परम भागवत है। नाम का बल देखो, एकांत स्थान, और वो आई है सहयोग काम का लेकर के भ्रष्ट करने के लिए। तो अब वहां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं, जवान साधु थे, तो भ्रष्ट होने में कोई देर। लेकिन नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम की सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर मानोगे ही नहीं कि ऐसी कहां होती नाम में सामर्थ्य। एक केवल राम जी भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहां वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरणोदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो जब संतों को आदर मिलता है तो दूसरे संतों से चर्चा करते हैं। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी, तो पूछा भाई केवल राम जी का घर कौन सा है, बड़े भगत हैं भाई यहाँ। तो केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब 1-2 संत हो तो कुछ बने, अब जहां 50 संत हैं। तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है, भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है। तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। तो गए, एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तुम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी दाल आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी, उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में रखती राम, और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे ही नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गई, पूरा कुआं बैठ गया। अब उनके बचने की तो कोई संभावना ही नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत होइए, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया, और वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहां ये आवाज कहां से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया, तो वहां जहां कुआं था ना, वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 राम, आवाज। बोले यहां से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था? बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए। तो हमें लगता है उनकी प्रेत आत्मा है।